जोधपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था। उस घर को सभी लोग भूतिया और मनहूस कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता था उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाती थी। इसीलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार अजय नाम के एक आदमी ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपने बेटे रोहित के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में आने के 1-2 दिन में ही अजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन घर में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन रोहित दौड़ता हुआ अजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में अचानक से पानी बंद हो गया है और उसने वहां सफेद कपड़ों में एक औरत को देखा है। इतना कहते कहते रोहित अचानक से चुप हो जाता है और अजय की ओर उंगली करते हुए कहने लगा, पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर रोहित डर के मारे चीखने लगता है। अजय रोहित को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से निकल गया। अब रोहित बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए अजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों घर आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में अचानक से घर की बिजली चली गई। अजय ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी बिना उसके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। तो इतने में अजय को रोहित के जोर से चलाने की आवाज आती है। अजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। अब रोहित को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। रोहित को सहमा देख अजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। तभी उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। उसको भी एहसास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। फिर पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही अजय को एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर रोहित भी डर के मारे चलाने लगता है। अजय अपने बेटे को लेकर तुरंत घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक अजय का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पैर बाहर नहीं निकल पाता है। रोहित भी अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय ना दिखने पर रोहित अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी वो औरत रोहित को एक कमरे में खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो जाती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वहाँ अजय भी करीब 20 मिनट तक की कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है और अजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर रोहित की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो रोहित और ना ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते तो अजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वो वही रहने लगता है। कुछ दिन बाद अजय बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से उल्टे पैर वापस लौट जाता है। अजय के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर अजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद अजय वो घर छोड़कर चला जाता है और कभी भी लौटकर नहीं आता है।